घरों की बिक्री का। 2023 की पहली तिमाही यानी कि पहली जनवरी से लेकर 31 मार्च, इस दौरान 3 महीने के दौरान घरों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। यस सर, जबरदस्त वाली अब तक की हाईएस्ट। ओह, रिकॉर्ड तो तभी बनेगा। हाँ वो भी है। रिकॉर्ड तो नहीं बनेगा। तो रिकॉर्ड बनाया है घरों की बिक्री की का। तो आइए जरा कहाँ कैसे क्या पूरी डिटेल समझ लेते हैं। अरमान हमारे साथ हैं, लेकर सारी डिटेल्स। अरमान बताइए। बिल्कुल सर, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं Q1 की अगर आप बात करें, जो कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेकर मार्च की बात करें 2023 में, काफ़ी बढ़िया बिक्री होती हुई दिखी है। सारे जो स्पेसेस अगर आप देखें, जिसमें प्रेस्टीज स्टॉक्स देख लीजिए, प्रेस्टीज, DLF, ओबेरॉय रियल्टी, कोल्टे पाटिल, मैक्रोटेक डेवलपर और सारे रियल एस्टेट स्पेस पर आपको फोकस रखना है। अब डेटा क्या कह रहा है? डेटा ये कह रहा है कि जो सभी 7 बड़े शहर हैं, जिसमें आपको चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, MMR, पुणे, NCR और कोलकाता दिखेगा, सभी इन 7 रीजन में आपको क्यू अगर आप देखेंगे तो आपको घरों की जो बिक्री है काफी बढ़िया होती हुई दिखी है। और Q1 के हिसाब से अगर आप देखें तो वो रिकॉर्ड होती हुई दिखी है। टोटल कुल यूनिट्स जो बिकी हैं वो 1.13 लाख यूनिट्स जो बिकी हैं, वो अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो लगभग अगर आपको दिखेगा 92,000 जो है यूनिट्स बिकती हुई दिखी थी। अब स्पेसेस वाइज अगर रीजन वाइज अगर आप देखें तो सिर्फ ग्रोथ जितनी जो बिक्री हुई है उसकी ग्रोथ की अगर आप बात करें तो चेन्नई में लगभग आपको 55% की ग्रोथ होती हुई दिखी, बेंगलुरु में 33%, हैदराबाद में 24%, MMR में 22%, पुणे में 21% के आसपास, NCR में भी 17% और कोलकाता में भी अगर आप देखें तो 13% की बिक्री होती हुई दिखी है। तो एक डेटा तो यह है कि आपको रिकॉर्ड बिक्री होती हुई दिखी है सारे रीजन्स में। उसी के साथ साथ जो न्यू लॉन्चेस हैं और जो नए सप्लाई हैं, वहां पर भी आपको सिर्फ अगर आप हैदराबाद को छोड़ दे तो वहां पर भी जो लॉन्चेस हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हुए दिखे हैं। आपको सभी इन 6 रीजन्स के आपको अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखेगी। NCR में 122% की ग्रोथ जो न्यू लॉन्चेस होते हुए दिखे, नई यूनिट्स जो आती हुई दिखी है। चेन्नई में 107%, बेंगलुरु में भी 40% और उसके अलावा MMR, पुणे, कोलकाता में भी आपको दिखेगा 2 से 5% की सप्लाई वहां पर आती हुई दिखी है। तो एक तो जो डिमांड है वो बड़ी है, उसी के साथ साथ जो नई सप्लाई है, क्योंकि अगर आउटलुक आपको अच्छा दिख रहा हो तो नए जो लॉन्चेस है वहां पर भी आते हुए दिखे हैं। और कुछ अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो कुछ ये भी सजेस्ट कर रही है, हालांकि ये थोड़ा एक डेटा तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप सिर्फ इसी समय की बात करें तो जो पी इन्वेस्टमेंट है वहां पर आपको थोड़ी अच्छी खासी कटौती आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल पी इन्वेस्टमेंट तो घटा है, पर अगर आप सेल्स देखें, डिमांड देखें और जो नए लॉन्चेस हैं वो काफी बढ़िया होते हुए दिखे। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए घरों की बिक्री के बड़े दमदार आंकड़े, लेकिन इन दमदार आंकड़ों में कैपिटल गेन टैक्स का भी योगदान है जो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। तो अब आपको अगली तिमाही में भी बताना है। जी सर, कि वाकई में क्या अप्रैल वाली तिमाही में भी इसी तरह का माहौल रिकॉर्ड हाई सेल्स का बरकरार रहता है। लेकिन फिर भी जो नंबर्स हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले तो जरूर हैं। आइए